एक कहावत जो कही गई है वह सही है कि बनने पर सभी पूछने वाले हैं और बिगड़ने पर कोई नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के जफर अमीन डक्कू की। कभी सपा नेता में शुमार थे, आज भी सपा नेता हैं। लेकिन आपको बता दें कि आजम खां के रहनुमा पर कभी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त इनको मिला था, लेकिन आज यही जफर अमीन डक्कू आजम खां के ऊपर किस तरह बरस रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, सुन लीजिए। साथ ही साथ आपको बता दें, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नेता कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। जीता जागता उदाहरण जफर अमीन डक्कू हैं। आप खुद देखिए, खुद सुनिए और खुद समझिए। तो साहब से जिन लोगों ने अखिलेश यादव साहब के खिलाफ बोला उनसे आप बात करते रहे, और जब मुलाकात हो गई, मुलाकात के बाद आपने कहा कि साहब आपने क्यों अखिलेश यादव साहब के खिलाफ बयान दिया। मैंने तो नहीं कहा था। लोगों ने कहा साहब आपके बेटे ने कहा था मुजाहिरा करने के लिए। कहा रे बाप बेटे को लड़ाओगे तुम लोग, बाप बेटे को लड़ाओगे, ये है तुम लोगों की हैसियत। इस तरह की तो शादी, ये सब एक बहुत बड़ा प्रोफाइल ड्रामा था, और उस ड्रामे को भी मुसलमान बर्दाश्त कर रहा था कि कम से कम हमारे मसले पर बोलेंगे। आज मुसलमान उत्तर प्रदेश का बहुत परेशान है, लेकिन वो मुसलमान के जज्बात का सौदा हुआ है, उनके बेशकीमती आंसुओं का सौदा हुआ है। रामपुर के उन नौजवान लड़कों के खून का सौदा किया है आजम साहब ने। उन दो लोगों को एमएलसी बना के, और रामपुर से किसी को एमएलसी ना बना। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम वोटों के सौदागर हैं आजम खान, मुस्लिम वोटों के सौदागर हैं। हमने जो बात कही है कि मुसलमानों के दुखों का, मुसलमानों की तकलीफों का, मुसलमानों की हमदर्दी का, मुसलमानों के जज्बात का, मुसलमानों के आंसुओं का, मुसलमानों के खून का, जो अपने बदन को काट के स्याही बोर के अपने हाथ से खून से लिखा था, इन सब का सौदा किया आजम। छोड़ दें, ना बोलें, चुप हो जाए कि हम आजम खां के साथ हैं, ताकि आने वाली नस्लों के साथ उनकी विरासत भी वही काम करे। अपनी विरासत को से नेतागिरी करा रहे हैं, वो भी तो वही काम करेगी। हम नहीं रहेंगे, हमको मालूम है, लेकिन जो हमारे बाद की नस्लें होंगी सियासत करेंगी। अगर इसी तरह दफन होती रहेंगी तो मुसलमानों की हक की आवाज़ कौन उठाएगा। तो क्या अखिलेश यादव की तरफ से आप आजम खान पे दबाव बना रहे हैं? अखिलेश यादव साहब अपनी जगह है, मैं तो अभी कह। डक्कू भाई, कभी आजम खान के आप बहुत करीबी होते थे और आपने गोरखपुर में उनको बुलवाया, मुशायरा भी करवाया। आखिर ऐसी क्या वजह हो? आज भी करीबी होके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल सुन लीजिए। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि आज आप उनके खिलाफ किसी पर नजारा है? देखिए, जब तक आजम साहब हल्का फुल्का सौदा करते थे तब तक तो चल जा रहा था। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जितनी मुसीबत में है, इतनी मुसीबत में कभी नहीं रहा। इनके साथ सरकारी जुल्म हो रहा है, इनके बेकसूर लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इनके फ़कीर भी मोहल्लों में अगर घूम रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है, जिसे गोंडा में हुआ, जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है। मुसलमानों की इबादत गाहों को विवादित बनाया जा रहा है, उस पर राजनीति की जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है, इतना जुल्म कभी नहीं। मुसलमानों को आजम साहब से बड़ी उम्मीद थी, और ये उम्मीद थी कि आजम साहब जेल से छूटने वाले हैं, तो छूटेंगे तो अखिलेश यादव साहब से बात करेंगे। मुसलमानों ने बड़ी तादाद में अखिलेश यादव साहब को समाजवादी पार्टी को वोट किया, और आजम साहब ने भी जेल से अपील किया था वोट करने के लिए। खुद समाजवादी पार्टी का टिकट पे लड़े भी थे, और बहुत सा टिकट दिलवा के लड़ाए भी थे। उनकी बात को अखिलेश यादव साहब ने नहीं काटा था, लेकिन जेल से छूटने के बाद तमाम दबाव बना। अखिलेश यादव साहब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था कि आजम साहब के लिए कुछ नहीं किया 2.25 साल में, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। ये सब चीज़ें सही थी, हो रही थी, लेकिन आजम साहब जब जेल से छूटे तो छूटने के बाद वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और एक दबाव बनाने का काम किया। अखिलेश यादव साहब को मिलने जाना चाहिए था, वो मिलने नहीं गए, नहीं जा रहे थे। अब वो उनकी मजबूरी होगी, कोई ना कोई मामला खुलेगा बाद में, क्यों नहीं जा पा रहे थे।
बहरहाल अचानक वो रात में एडमिट होते हैं। दबाव बनाने का काम जारी रहा। मुसलमान बहुत खुश था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आज़म साहब, समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। और उसके बाद अचानक 3 बजे रात में वो एडमिट होते हैं कि आज़म साहब तबीयत खराबी को लेकर सर गंगा राम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और उसके बाद दोपहर तक पता चलता है नहीं कोई ऐसी बात नहीं, रूटीन चेकअप 3 बजे रात में एडमिट होना। उसके बाद फिर वो मरीज़ के लिबास में ही हॉस्पिटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर तमाम प्रेस वालों से मिलते हैं और लंबा इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद फिर वो मरीज़ के लिबास में ही हॉस्पिटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर तमाम प्रेस वालों से मिलते हैं और लंबा इंटरव्यू देते हैं। मुसलमान जितना इंटरव्यू देते थे, मुसलमान समाजवादी पार्टी से उतने नाराज़ हो रहा था। और मुसलमानों को ये उम्मीद थी कि आज़म खान साहब अखिलेश यादव साहब से आर पार करेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, तो ये उनसे बात करके रहेंगे कि अब समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी, कमज़ोर तबके के लोगों के लिए सड़क पर उतरेगी, उनको इंसाफ दिलाएगी। लेकिन अखिलेश यादव साहब वहाँ पहुँचे, सर गंगा राम हॉस्पिटल में 40 मिनट रहे, लेकिन अकेले में सिर्फ 10 मिनट बात हुई। और 10 मिनट बात होने के बाद जो लाखों औरतों बुजुर्गों ने जो दुआएं मांगी थी नफिल पढ़ के, हज़ारों कतार रो के दुआएं मांगते थे कि आज़म साहब रिहा हो जाएं, बीमार थे तो आज़म साहब के सेहतियाब हो जाएं, आज़म साहब जेल से बाहर आ जाएं। उनके हमारी माँ भी दुआ करती थी। आज वो नहीं है इस दुनिया में। पिछले 3 मई को उनका इंतकाल हो गया। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि उनका आंसू आज़म साहब के लिए ना बहा हो, उनके लिए दुआ ना की हो। आज वो इस दुनिया में नहीं, उनके भी आंसुओं का सौदा हुआ। हमको तकलीफ इस बात की, जब अखिलेश यादव साहब गए आपके पास मिलने के लिए सर गंगा राम में, आपने दबाव बनाया था, तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये समझ रहा था अब हमारे मसाइल हल होंगे और हमारे लिए समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी, अब आज़म साहब हमारी बात करेंगे। लेकिन आज़म साहब सिर्फ 10 मिनट की बात में खुश हो गए। 2 नाम दे दिया MLC का, उन लोगों का नाम दे दिया जिसको कोई नहीं जाता, जो राजनीति से बहुत दूर रहे हैं। एक लड़के का नाम दिया शहनवाज खां उर्फ प्रभु का, सहारनपुर के। दूसरा नाम दिया जस्मीन अंसारी का, जो समाजवादी पार्टी से जिनका रिश्ता भी नहीं, 2019 में उनकी बीवी जो है चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी से, सीतापुर से। और जो रामपुर में लोगों के उनके समर्थकों के साथ जुल्म हुआ कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग अपना घर छोड़ के भाग गए, पुलिस की दबिश होती रही, गिरफ्तारियां होती रही, 3-3, 4-4 महीने घर छोड़ के भागे रहे, आए जेल में हाजिर हुए, 1.5 साल तक जेल में रहे। आज भी 10 से 12 लोग रामपुर से जिला बदर हैं जो दूसरे शहरों में ठोकरें खा रहे हैं। रामपुर के लोगों ने, कई 100 लोगों ने अपना खून से अपना हाथ काट के और उसमें बोर के अपने बदन से अपनी हैंडराइटिंग में राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को खत लिखा कि आज़म साहब के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। उनके साथ नाइंसाफ़ी की आज़म साहब ने। आज मैं पीसी कर रहा कहा, ना अखिलेश यादव साहब कह सकते हैं, ना आज़म खान साहब कह सकते हैं। मैं कभी इस सब चक्कर में नहीं रहता, मैंने कभी सोचा तक नहीं। क्या मैं इस हैसियत में नहीं था कि पार्टी का कोई बड़ा ओहदा ले लूँ? मैंने लिया कोई, पूरा चुनाव हो गया, चुनाव में कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ, 50 विधानसभाओं में मैंने स्पीच किया है। नहीं, उनका कहना है कि जब हम बरी हो जाएंगे तभी कुछ कह सकते हैं। तो कोर्ट से हमको जो है तो फिर कह देना चाहिए था मुसलमानों से, जब हम बरी हो जाएंगे तब अखिलेश यादव साहब से बात करेंगे और अपनी शिकायतों को, मुसलमानों के मसले को दूर कराएंगे। जब बरी हो जाएंगे तब हम कोई MLC का नाम देंगे, ये भी तो कहना चाहिए। जफर साहब एक चीज़ आप बताइए, जब मुसलमानों का मसला हो तो बरी हो जाएंगे, और जब ज़ाती मुफाद को पूरा करना हो और मुसलमानों को जज्बात का सौदा करना हो तो तब वो चीज़ लागू नहीं होती। जफर साहब ये बताइए, आज़म खान क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और जिस तरीके से आपने गंभीर आरोप लगाया है, उसके बाद भी उन पर कोई अगर एक्शन नहीं होता है अखिलेश यादव के द्वारा, और आप और वो दोनों लोग क्या साथ बने रहेंगे पार्टी में या साथ छोड़ देंगे आप? अभी तो अखिलेश यादव साहब तय करें, हम कहाँ कह रहे हैं कि आज़म साहब को निकाला जाए। अखिलेश यादव साथ लेके चलते हैं। देखिए, ये अखिलेश यादव साहब के पार्टी से निकालने या आज़म साहब के पार्टी से निकालने की बात नहीं है। ये मुसलमानों के दिल में
से आजम साहब निकल गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान नाराज है आजम खान के इस फैसले से। पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान, हमारे जैसे ना जाने कई लाख लोग तकलीफ में है, जिनकी माओ ने अब मुसल्ले पे खड़े होके और दुआएं हाथ उठा के दुआ मांगा था, उनके आंसुओं का सौदा हुआ। आज मुसलमान कम परेशान है, कम बेहाल है। आप राजनीतिक सौदा कर रहे हैं। सौदा करते तो रामपुर के लोगों के लिए करते, जिन्होंने आपके लिए खून बनाया। मेरा एतराज़ ये है, अखिलेश साहब 2 लोगों को बना रहे थे, पश्चिम के एक बहुत बड़े मुस्लिम चेहरे को बना रहे थे, पूरब के एक सामाजिक मुस्लिम चेहरे को बना रहे थे जिसकी बड़ी अच्छी पकड़ है, लेकिन जेल में उसका मैसेज पहुंचते ही, भनक लगते ही ये सारी साजिशें शुरू हो गई कि कोई मुस्लिम नेता बड़ा एमएलसी ना बने, इनके पॉकेट का बन जाए। और पॉकेट का बनाना चाहिए था उनको, लेकिन रामपुर का बनाना चाहिए था। जो लोग इनके लिए मरे जिए हैं, जो लोग आज भी रामपुर से बाहर हैं, ठोकरें खा रहे हैं, उनको बनाना चाहिए। मेरा एतराज़ ये है, खुदा की आदमी छोड़ दें, ना बोलें, चुप हो जाए कि हम आजम खान के साथ हैं, ताकि आने वाली नस्लों के साथ उनकी विरासत भी वही काम करे। अपनी विरासत को से नेतागिरी करा रहे हैं, वो भी तो वही काम करेगी। हम नहीं रहेंगे, हमको मालूम है, लेकिन जो हमारे बाद की नस्लें होंगी सियासत करेंगी। अगर इसी तरह दफन होती रहेंगी तो मुसलमानों की हक की आवाज़ कौन उठाएगा? तो क्या अखिलेश यादव की तरफ से आप अब आजम खान पे दबाव बना रहे हैं? अखिलेश यादव साहब अपनी जगह है। मैं तो अभी कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव साहब से आजम खान से उम्मीद थी कि वो अखिलेश यादव साहब से मुसलमानों के मसाइल पे बात करेंगे, उन्होंने क्यों नहीं किया? अब वो कहते हैं कि साहब हम पैरोल पर थे, तो पैरोल पर आप इंटरव्यू दे रहे थे, पैरोल पे आप अखिलेश यादव के खिलाफ अपने बेटे से सड़कों पे मुजाहरा करा रहे थे, पैरोल पे 3 बजे रात में एडमिट होके हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के लिबास में, मरीज के लिबास में, कमज़ोर आवाज़ में इंटरव्यू दे रहे थे पैरोल पर। पैरोल पर ये नहीं कह सकते थे कि अखिलेश यादव साहब आए थे और मैंने मुसलमानों के मसले पर 40 मिनट तक बात किया या 10 मिनट तक बात किया। और अखिलेश यादव साहब के आने के बाद 2 नाम सामने आ गया जिनको कोई नहीं जानता था कि ये एमएलसी होंगे। ये बताइए कि सारा दर्द आपका एमएलसी चुनाव के बाद ही इसलिए याद आपको एमएलसी चुनाव के बाद ही, इसलिए तो नहीं ना कि आप भी उम्मीद लगा नहीं, हमको कोई जानता नहीं, हमने कभी नहीं कहा। ना अखिलेश यादव साहब कह सकते हैं, ना आजम खान साहब कह सकते हैं। मैं कभी इस सब चक्कर में नहीं रहता, मैंने कभी सोचा तक नहीं। क्या मैं इस हैसियत में नहीं था कि पार्टी का कोई बड़ा ओहदा ले लूँ? मैंने लिया कोई? पूरा चुनाव हो गया, चुनाव में कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ, 50 विधानसभाओं में मैंने स्पीच किया है। नहीं, उनका कहना है कि जब हम बरी हो जाएंगे तभी कुछ कह सकते हैं। तो कोर्ट से हमको जो है तो फिर कह देना चाहिए था मुसलमानों से, जब हम बरी हो जाएंगे तब अखिलेश यादव साहब से बात करेंगे और अपनी शिकायतों को, मुसलमानों के मसले को दूर कराएंगे। जब बरी हो जाएंगे तब हम कोई एमएलसी का नाम देंगे, ये भी तो कहना चाहिए। जफर साहब एक चीज़ आप बताइए, जब मुसलमानों का मसला हो तो बरी हो जाएंगे, और जब ज़ाती मुफाद को पूरा करना हो और मुसलमानों को जज्बात का सौदा करना हो तो तब वो चीज़ लागू नहीं होती। जफर साहब ये बताइए, आजम खान क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और जिस तरीके से आपने गंभीर आरोप लगाया है, उसके बाद भी उन पर कोई अगर एक्शन नहीं होता है अखिलेश यादव के द्वारा, और आप और वो दोनों लोग क्या साथ बने रहेंगे पार्टी में या साथ छोड़ देंगे आप? अभी तो अखिलेश यादव साहब तय करें, हम कहाँ कह रहे हैं कि आजम साहब को निकाला जाए। अखिलेश यादव साहब